सुपर ओवर के मैचेस खत्म हो चुके हैं। आज एक डेड रबर था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। और इस तरह के मैचेस मतलब हम समझते हैं कि वो मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जो सुपर ओवर में चले जाएँ, स्पेशली टी20 में। सो लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि जो अगर सुपर ओवर में जाते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, जिस तरह आज का मैच था। मतलब पूरा मैच इतना इंटरेस्टिंग चला है और सुपर ओवर में श्रीलंका ने पता नहीं क्या किए। सो 3 रन्स करने थे सुपर ओवर में और श्रीलंका ये मैच हार गई है। निशंका को आई थिंक आना चाहिए था। अभी बैटिंग करके 100 रन्स बना के वो गया था और आई थिंक उसकी एनर्जी काफ़ी लो हो गई, शायद उसकी वजह से वो नहीं आया। लेकिन आई थिंक ठीक है। स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ आज हुआ क्या जी। श्रीलंका ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया ने फिर 202 रन्स बना लिए। अभिषेक शर्मा ने ऊपर से रन आज फिर किए, 61 रन उसने बनाए 31 बॉलों में, 196 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 8 चौके लगाए उसने। उसके बाद 49 रन बनाए तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन ने 39 रन बनाए 23 बॉलों में। और मैं एक मीडिया चैनल पे देख रहा था इंडिया के कि वो बात कर रहे थे कि संजू सैमसन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मतलब उस बंदे ने 23 बॉलों में 39 रन किए, अच्छे बल्ले हैं। सो आई थिंक खैर ये मुझे कई दफ़ा ये समझ नहीं आती, ये फजूल ये जो मीडिया पे बातें हो रही होती हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया पे। ये इंडियन मीडिया ही था जी, ये ऐसे प्लेयर्स के बारे में ऐसे बात करता है। सो खैर सूर्य कुमार यादव आज भी 12 रन बना के आउट हुए। उसके बाद जी 21 रन बनाए जी अक्षर पटेल ने, तो इन्होंने 202 रन बना लिए थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एक ओवर बहुत अच्छा आ गया हो। ये शुरू से ही आई थिंक वो एक रन रेट को लेकर चल रहे थे और 202 रन उन्होंने अचीव किए। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो तीक्षणा, चमीरा, हसरंगा, शनका, असलंका, इन सब ने एक एक आउट की है। और आजकल तो 200 रन पड़े हो तो 30-40 रन अगर बॉलर्स ने खाए भी हो तो ऐसे लगता है कि इतने महंगे साबित नहीं हुए। लेकिन तुषारा को मार पड़ी है 4 ओवरों में, 43 रन उसके भी हैं, 40 रन चमीरा के भी हैं, तीक्षणा के 36 रन है। सो उसके बाद श्रीलंका ने जो बैटिंग की फिर मतलब एक टाइम पे तो लग रहा था ये बड़े आराम से जीत जाएंगे जिस तरह ये लेके चल रहे थे। निशंका ने 107 रन बनाया, 58 रन, 6 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, बड़ी जबरदस्त फॉर्म में। उसके बाद कुशल मंडी जल्दी आउट हो गए थे आज पहली बॉल में। कुशल पटेरा के साथ इनकी पार्टनरशिप लगी जिन्होंने 58 रन बनाए 32 बॉलों में, एक छक्का लगाया, 8 चौके लगाए। और जब तक ये खेल रहे थे ऐसे लग रहा था कि बड़े आराम से ये ना चेज करेंगे। खैर उसके बाद 2 आउट होते हैं लेकिन इनके पास विकेटें तो थी, लेकिन आई थिंक इनको पहले मैच जीतना चाहिए था और एंड में थोड़े से अगर एक्टिव होते तो शायद 30 रन भी हो सकता था आखिरी बॉल पे। 11 बॉलों में 22 रन शानागा ने बनाए, 202 रन दिए थे। फिर उसके बाद सुपर ओवर हुआ और सुपर ओवर में जब मैच चला गया था ना, फिर इंडिया ने अपने हाथ से मैच जाने नहीं देना था। मतलब अगर वो अभिषेक भी बैटिंग करने आता या उनकी बैटिंग आती, मतलब श्रीलंका कितना कर लेता, 10-15 रन भी कर लेता तो आई थिंक वो अभिषेक आता तो वो कर देता। लेकिन फिर मतलब कोई होता तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 2 रन बनाए सुपर ओवर में और 3 रन का टारगेट वो पहली बॉल में उन्होंने किया। और उनकी तरफ से भी मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी थी कि शुभमन गिल के साथ सूर्य कुमार यादव आया है। सो आई थिंक वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे और सारा कुछ खैर सुपर ओवर में सारा कुछ हो गया और बस ये मैच था। आई थिंक बात हो रही थी कि आज सबसे इंटरेस्टिंग मैच था, पूरा मैच इंटरेस्टिंग चला है और एंड में सुपर ओवर बोरिंग हुआ। सो खैर ये सूरत हाल थी। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच अब दोबारा आ गया जी, 3 इतवारें और 3 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस और अब एशिया कप का फाइनल भी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और काफ़ी बातें हो रही हैं लेकिन आई थिंक ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और आई थिंक पाकिस्तान को अब ज़रा ना जीतना चाहिए ये मैच। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान भी आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की ठीक भी हुई हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हम ना टूर्नामेंट शुरू होता है तो तैयारी अपनी शुरू करते हैं और हमने ऐसे ही किया और हमने तैयारी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तब शुरू की। अब आगे हल्की फुल्की लग रही है लेकिन अभी भी 1-2 बैट्समैन जो फॉर्म में नहीं है। लेकिन आई थिंक कुछ भी हो सकता है उस मैच में, प्रेशर वाला मैच होगा। ये बातें बड़ी फजूल होती हैं, मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ। ये जो रैंकिंग्स होते हैं ना, ये सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। और ये जो बातें होती हैं ना जी, इंडिया को 1 पे रख दो, फिर 2, 3, 4 साइड पे कर दो, फिर बाकी टीमें, ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आज भी आपने देखा है, 2-3 मैचेस पहले भी आपने देखा है, ठीक है। आज बुमराह इनका बैठा था, नंबर 1 टीम का एक बॉलर तो नहीं होता। सो आई थिंक ओमान के साथ भी ऐसे हुआ था, उन्होंने भी आई थिंक एक तरह से
फाइट दिखाती थी, एक टाइम पे लग रहा था वो भी चेस कर लेंगे। सो ये इस तरह की बातें नहीं होती। इवन वो पाकिस्तान वाला मैच भी दूसरा था, वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, पाकिस्तान के पास चांस था, वो पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से वो हारा था। सो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उसकी एक वजह ये है कि इवन इन टीमों से, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, इन टीमों से भी इंडिया को इतना ज़्यादा खेलता नहीं है। श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इवन अफगानिस्तान से। सो इतनी क्रिकेट इनके साथ होती भी नहीं है। तो वो एक मैनिपुलेशन, एक मीडिया नैरेटिव्स बन जाते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलेगा तो ये मैच जीत सकता है। और मैंने सुना कि काफ़ी बातें हो रही थी कि बाबर आजम को एशिया कप में लाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोई इंजर्ड होना उसके लिए ज़रूरी था। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था इस मैच के दौरान। आई थिंक बहुत गलत हो जाता वो प्लेयर्स के लिए भी। अब जो खेल रहे हैं मेरे ख्याल से तो प्लेइंग 11 वही होगी। मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। शायद साइम को ये कर दे, लेकिन नहीं करेंगे, उसने 2 आउट कर दिए थे, मेरे ख्याल से आपको चेंज होगा भी नहीं। और उसके अलावा जो चीज़ें हुई आज हेयरिंग हुई है हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान और सूर्य कुमार यादव की, आई थिंक कल हुई थी, और बड़ी फनी चीज़ें हुई, स्पेशली ये पाकिस्तान की जो हेयरिंग थी। आई थिंक इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब आपको मैं बताता हूँ हारिस रऊफ की हेयरिंग में क्या हुआ जी। उससे पूछा गया जी ये आपने ये इशारे जो आप कर रहे थे, उसने कहा जी आप मुझे बता दें कि इन इशारों का मतलब क्या है, या बीसीसीआई ने आपको कहा है तो वो बता दें इन इशारों का मतलब क्या है, आपको पता है? तो जो क्या कहते हैं मैच रेफरी थे उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, उनको भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं था, ऐसे ही एक न्यूज़ चैनल पे तो ऐसे आ रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं 160 का बता रहा था कि 160 हमें करना चाहिए। सो आई थिंक हम सबको पता वो क्या था, लेकिन आई थिंक बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। साहिबजादा फरहान ने कहा जी ये तो पहले भी होती रही हैं और हमारे तो कल्चर में भी आई थिंक इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज किया। आई थिंक मुझे लगता है कि एक और था अर्शदीप सिंह की भी एक वीडियो थी बीच में। आई थिंक पीसीबी मुझे कई दफ़ा लगता है कि सोया हुआ है। अर्शदीप सिंह ने ये जो क्या कहते हैं इसी के रिस्पॉन्स में, ये जो है हारिस रऊफ के साथ जो था, इसी के रिस्पॉन्स में उसने भी ये बदतमीजी की थी फैंस के साथ, और उसकी वो असल में बदतमीजी थी। ये तो चलो एक मजाक के जुमरे में आ गया ना कि इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी। या आप वो अर्शदीप की वीडियो देखें, वो नहायत वल्गर थी। सो आई थिंक उसमें भी आई थिंक ये पीसीबी को इन चीज़ों पे एक्टिव रहना चाहिए। और उसकी जो बात है सूर्य कुमार यादव की, आई थिंक उसका तो मैच ही कोई नहीं था, वो तो उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा था। अब होता असल में ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये जो न्यूज़ बनी थी ना, ये इंडियन मीडिया में इस तरह दिखाई गई, हारिस रऊफ को जुर्माना, ठीक है, इंडियन मीडिया ये लगा रहा था साहिबजादा फरहान की हियरिंग, पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था कि जी सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तानी मीडिया में तो मैंने ये भी देखा है कि हारिस रऊफ खतरे में तक है, वहाँ वो वीडियोस देखे। सो खैर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। सूर्य कुमार यादव का जो केस था वो तो उसने बिल्कुल साफ आके कहा था, लेकिन करना इन्होंने कुछ भी नहीं था। उसकी वजह बता गया थी कि अगर ये हारिस रऊफ के इनके साथ कुछ करते ना तो इनको उसके साथ इंडियन कैप्टन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ठीक तरह से उसको सजा देनी पड़नी थी, जो कि कभी नहीं होगा क्योंकि आईसीसी का चेयरमैन तो इंडियन है। तो ये कभी भी नहीं होना था, ये एक फॉर्मेलिटी ये कर रहे हैं। और एंड पे तो आई थिंक ये बीसीसीआई वाले खुद कह रहे होंगे कि यार इस मसले से हम निकले क्योंकि अब फाइनल है, और फाइनल ये हारना नहीं चाहते किसी से, क्योंकि फाइनल अगर ये हार गए तो आई थिंक बहुत इनका वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा, इनकी आवाम जिस तरह की है। सो ये चीज़ें चलती रहती हैं आई थिंक, लेकिन पीसीबी को स्पेशली थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन इस पर अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो ये सूर्य कुमार यादव वाला जो केस है, जब बीसीसीआई को देखें वो इतने आई थिंक वो कहते हैं ना इंसान के अंदर जब या अकल भी खत्म हो जाए और गैरत भी खत्म हो जाए तो फिर वो इस तरह की बातें करता है। वो कहते हैं जी हम इस पर भी अपील करेंगे कि ये जो जुर्माना हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये इनकी अकल सिर्फ यहाँ पे चेक करें। और इस पे आई थिंक पीसीबी तो कर भी सकता है इस पे कि क्या मतलब जी किस चीज़ की आप वार्निंग भी किस चीज़ की दे रहे हैं। मतलब धोनी ने एक दफ़ा किया था, आई थिंक विराट कोहली ने भी एक दफ़ा किया था उस तरह से सेलिब्रेट, किस चीज़ की वार्निंग इस चीज़ पे। सेलिब्रेशन में आई थिंक प्लेयर की अपनी मर्जी है, जो मर्जी वो करे। सो सेम चीज़ हारिस के लिए भी है कि हारिस वो बताएं जी क्या मतलब है इस चीज़ का, हारिस को तो नहीं पता, आप बता दें, या बीसीसीआई खुद बताए, या वो अमित शाह जो बेटा है, क्या नाम है उसका, मुझे इसका नाम भूल जाता है बार बार, जय शाह, वो खुद आके बताए जी 6-0 का मतलब क्या है। सो वो अगर बता देगा तो फिर हम मान भी लेंगे। सो अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो फिर वार्निंग या फाइन किस चीज़ का, ये भी आई थिंक बड़ी फजूल सी चीज़ है। लेकिन आई थिंक वो उसमें एक चीज़ ये होगी कि पीसीबी भी चाह रहा होगा हम इनसे निकलें, बीसीसीआई ज़्यादा चाह रहा होगा कि इन मसलों में हम पड़े ना, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो। सो सिर्फ इस वजह से है, अदरवाइज इसकी कोई सेंस बनती नहीं है। सिर्फ सेंस जो बनती है जो उसने मीडिया पे आगे बातें की थी
वो असम्बली लग रही थी जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो लगातार उसने 2-3 मैचेस में फजूल सी बकवास की थी सूर्य कुमार यादव ने। आज भी इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि किसी तरह हम हार ना जाए, क्योंकि इनकी बातें ना बहुत हवा में थी। इनको ज़रा हम्बल होने की ज़रूरत है और इनके लिए मैच हारना बड़ा ज़रूरी है, सीधे हो जाएंगे ये। सो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान संडे को अच्छा खेले और इनको ज़रा थोड़ा सा हम्बल करे, बेटा ज़रा ज़मीन पे आ जाओ, तुम कहाँ पे हो। सो खैर आजकल तो वैसे ही ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के हक में मतलब दुनिया आई थिंक तब्दील हो रही है आस्ता आस्ता। लग रहा है कि वो डिप्लोमेसी जिस तरह की पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही है, ये जनरली भी दुनिया बड़ी तब्दील हो रही है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं जहाँ पे इंडिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सो ये आई थिंक एक बड़ी अहम बात है और इसका भी आई थिंक वो एक पंजाबी में कहते हैं सार है। सो वो नज़र आता है अब इंडियन मीडिया पे भी और इनके पॉलिटिक्स में। तो आपको पता ही है क्या सूरत हाल होती है। ये सारा जो पीछे ये इवेंट हुआ है, ये पॉलिटिक्स ही सिर्फ पॉलिटिक्स थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इलेक्शन में जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सो इनसे उम्मीद किसी किस्म की नहीं जा सकती। सो खैर हम लोग थोड़े मतलब ऐसे हैं नहीं कि ज़्यादा उलझे इन चीज़ों में। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। कल का दिन रेस्ट है और देखते हैं। अभी कल भी आई थिंक हियरिंग है, कुछ होगा आई थिंक थोड़ा बहुत, तो देखते हैं। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, मैक्सिमम फाइन कर देंगे जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और संडे को मैच है, पूरा एग्रेशन पाकिस्तान की तरफ से चाहिए, कोई मसला नहीं है। चढ़ के रहो इनके ऊपर और आई थिंक वो मैच हमने लाजमी जीतना है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक वो मैच ही बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो खैर उसके बाद तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि चेंजेस की ज़रूरत नहीं, चेंजेस की ज़रूरत बिल्कुल है। 1-2 चेंजेस की ज़रूरत है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप पूरी टीम बदल दो, 1-2 चेंजेस की ज़रूरत है कि बाबर को इसमें आना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। आप मतलब मैं जिस तरह पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपके पास उस तरह के बैट्समैन नहीं है कि जो ऊपर से 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल के आपको बिल्कुल साइड पे कर दे मैच। ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास नहीं है उस तरह के बैट्समैन। तो आपको पहले उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा जो प्रोड्यूस करे उस तरह के बैट्समैन। तो खैर ये चीज़ें होती रहेंगी। बाकी वेट करते हैं जी परसों के मैच का और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते और ज़रा इंडियंस को थोड़ा हम्बल करे। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।